परमार्थ और मुक्ति के सामने भले ही पुण्य का कोई महत्व ना हो, लेकिन संसारी प्राणी की सुरक्षा के लिए पुण्य का 100% महत्व है। एक पुण्यवान व्यक्ति है और एक पुण्यहीन व्यक्ति है। संसार में दोनों के लिए कितना अंतर किया जाता है, दोनों अपने आप में कितना अंतर महसूस करते हैं। यद्यपि पुण्य त्रैकालिक उपादेय नहीं है, ये तात्विक बात हम भी समझते हैं, लेकिन पुण्य को सर्वथा हे भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यदि पुण्य को सर्वथा हे बता देंगे तो व्यवहार की सारी शुभ क्रियाओं का लोप हो जाएगा, व्यवहार धर्म का अभाव हो जाएगा। व्यवहार धर्म अपने आप में महत्व रखता है साधन के रूप में, और साध्य के रूप में तो निश्चय धर्म का पालन करना ही करना पड़ता है। विषयानुराग अलग है, धर्मानुराग अलग है, और आत्मानुराग वीतरागता की स्थिति अलग है। वीतरागता को पाने के लिए और अशुभ से बचने के लिए शुभ धर्मानुराग बीच का माध्यम है, जो व्यक्ति को प्रशस्त बनाता है। प्रशस्त परिणामों से पुण्य आता है। दान पूजा की क्रियाएं, गृहस्थ के श्रावक धर्म की क्रियाएं, और यहाँ तक कि मुनियों के षड आवश्यकों की सारी क्रियाएं, ये व्यवहार धर्म ही है। मूलाचार का जितना कथन है व्यवहार धर्म है, श्रावकाचार का जितना कथन है सब व्यवहार धर्म है। यदि व्यवहार धर्म को हे कह देंगे तो जिनवानी के अनेक अनुयोगों का अभाव हो जाएगा, जिनवानी का व्यवहार मोक्ष मार्ग विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसे सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए गुरुवर ने प्रभात की लाली और संध्या की लाली का उदाहरण दिया। अंतर बहुत स्पष्ट है। लालिमा लालिमा जैसी ही है, लेकिन एक सुलाती एक जगाती कितने अंतर वाली है। अगला श्लोक गुरुवर आचार्य श्री नीति के रूप में लिख रहे हैं। उन्मत्तोप्यत्र सुपीत मद्यात् सुपीडितात् वृश्चिक दंशनेन कपेश्च चित्तं चपलं नराणां धन्यो यमी यस्य लयं गतं तत्। अत्र इस संसार में नराणाम मनुष्यों का चित्तम मन कपेह बानर बंदर से भी अधिक चपलम चपल है। बहुत बड़ी बात है। और फिर वो बानर सुपीत मद्यात्, मद्य का पान कर लिया हो, ऐसा बंदर जिसने मदिरा पान कर ली हो, फिर उसी के साथ वृश्चिक दंश ने न उसे बिच्छू ने डंक लगा दिया हो, सुपीड़ितात उसे पीड़ित हो गया हो, और फिर उन्मत्ततः पागल जैसा हो गया हो। ऐसे बंदर से भी अधिक चंचलता तत् वह मन मानव मन की मानी गई है। लेकिन एक बात और कहते हैं गुरुवर नीति में, धन्यो यमी यस्य लयम गतम तत्। पर वह यमी संयमी जन धन्य है जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है।
जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है वो यमी संयमी जन धन्य हैं। मन का विश्लेषण किया है, मनोविज्ञान सभी जानते हैं। मन की परिणति अपने आप में अपने स्वभाव से ही चलती है। एक जगह आचार्य महाराज ने लिखा कि मन बंदर के समान है, फिर इसे कैसे लगाएं? तो उन्होंने कहा कि बंदर तो अपने स्वभाव से उछल कूद करेगा, उसे बांध करके रखना संभव नहीं है। बांधने के बाद भी बंदर बंधा रहे इसका कोई भरोसा नहीं। स्वाभाविक है उछल कूद करना उसका अपना। तो क्या करें फिर? तो आचार्य महाराज ने लिखा कि मन चंचल है बंदर के समान, तो इसे ऐसा करो, श्रुत ज्ञान के बगीचे में अंदर कर दो और बाहर से दरवाजा बंद कर दो। श्रुत ज्ञान के बगीचे में से अंदर कर दो और बंद कर दो। अब बगीचा और बंदर, श्रुत स्कंध, द्वादशांग वाणी और मन, जितना चाहो इस डाल पर उस डाल पर, इस पेड़ पर उस पेड़ पर, इस शाखा पर उस शाखा पर, ये फल ये पत्तियां वो फूल, जो पसंद आए आप अपने स्वतंत्रता से कार्य करते रहो। श्रुत ज्ञान के बगीचे में मन के बंदर को भिजा दो, ऐसा आचार्य महाराज ने लिखा। महाभारत में एक जगह प्रश्न किया अर्जुन ने श्री कृष्ण से, उन्होंने पूछा अर्जुन ने कि मन बड़ा चंचल है, इसे नियंत्रित कैसे करें? तो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उत्तर दिया, हे मध्यम पांडव, ये बात सच है कि मन बड़ा चंचल है, पर ऐसे चंचल मन को श्री कृष्ण जी अर्जुन को बतला रहे हैं कि ऐसे चंचल मन को ज्ञान और वैराग्य के द्वारा बस में किया जा सकता है। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा बस में किया जा सकता है, ये कहा। इसका मतलब है कि ज्ञान और वैराग्य की ऐसी शक्ति है जिससे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। पर ये सभी के लिए आसान नहीं है। सामान्य जन की तो बात ही नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े साधक भी कई बार कमजोर साबित हो जाते हैं। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं कि धन्यो यमी यस लयम गतम तत्, वह यमी संयमी धन्य है जिन्होंने ऐसे मन को जीत लिया है, विजित मना बन चुके हैं। इस परिणति के बारे में गुरुवर आचार्य श्री एक क्रम को लेकर के चल रहे हैं कि इस जगत में मनुष्यों का चित्त उस वानर बंदर से भी अधिक चंचल है, जो स्वभाव से तो चंचल है ही, और जिस चंचल बंदर ने मदिरा पी ली है, यानी शराब पी ली। अब बंदर तो स्वभाव से उछल कूद करता है, और यदि उसके पीने में मदिरा आ गई, मादक द्रव्य आ गया, तो नशीले द्रव्य के पीने से उसको और चंचलता बढ़ेगी। उसी स्थिति में यहाँ वहाँ होते समय किसी बिच्छू ने, और बिच्छू काटता नहीं है, बिच्छू डंक लगाता है,
बिच्छू डंक लगाता है, बिच्छू ने डंक लगा दिया, इंजेक्शन से दवा अंदर चली गई। सर्प काटता है, उसके काटने में उसकी जो प्रोसेस होती है, दांतों में छेद होने के कारण उसका प्रेशर पड़ता है, ग्रंथि थैली में जहर का स्टोर रहता है, जहर भरा रहता, वो इंजेक्शन जैसा अंदर चला जाता है। बिच्छू के जहर में और सांप के जहर में बड़ा फर्क है। सर्प का जहर रक्त को गाढ़ा करते करते और उसको निद्रा में ले जाता है। सर्प का जहर नींद में ले जाता है, इसलिए कहते हैं कि इसको सोने मत दो, सोने मत दो। वो सोएगा तो और तेजी के साथ चढ़ेगा, बांध के रखो, बातों में लगाए रखो, इसको सोने मत दो, ऐसा कहते हैं। तो सर्प का जो जहर है वो सुलाता है, निद्रा लाता है, और बिच्छू का जहर सोने नहीं देता। जिसको डंक लगा है वो भी नहीं सो पाएगा और बाकी लोगों को भी इसमें तड़कन होती है, जलन होती है, इसको नींद नहीं आती। कितना भी आप सुलाना चाहो ये सोएगा नहीं। तो बिच्छू यदि किसी ने काटा तो कहते हैं कि इसको सुला दो, पर वो सो नहीं पाता। सांप का यदि जहर चला गया तो वो सोने में जाता है, उसको जगाते हैं, उठाओ, सोने मत दो, सोने मत दो। ये फर्क है, इसमें जलन बहुत होती है। तो बिच्छू ने काट दिया बंदर को, अब बंदर और उछल कूद करने लगा, और उछल कूद करने लगा। इसी के साथ में गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि उसका दिमाग और जरा यहाँ वहाँ हो गया, और कभी एक और कल्पना कर देता ऊपर से किसी के साथ, ऐसे बंदर को कहीं कोई भूत और लग जाए, भूत प्रेत भी होते हैं, उसकी बाधा और आ जाए, तो जितनी चंचलता उस बंदर की होगी उससे भी ज़्यादा चंचलता इस मन की मानी गई है। नीतिकारों ने मनोविज्ञान में इस बात को लिखा है और हम भी समझते हैं। मन की गति तीव्र है, कोई भी वाहन इसकी गति से आगे नहीं बढ़ पाया। विचार हम कहीं का भी कर सकते हैं, क्षण भर में, क्षण भर में, मतलब वाहन को स्टार्ट होने में, आगे बढ़ने में, उड़ने में समय लगेगा, कितनी भी तीव्र गति का वाहन क्यों ना हो, पर मन के विचार सेकंडों, क्या सेकंडों के अनंत में भाग में कहां से कहां पहुंच सकता है। इतना मन का विचार तीव्र गति वाला है, स्वभाव से है। लेकिन एक बात है, मन बुरा भी है, अच्छा भी है। मन पर नियंत्रण है तो बहुत अच्छे काम हैं, मन अनियंत्रित है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। गाड़ियों के ब्रेक कितने भी बना दिए जाएं, कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं। अच्छी अच्छी गाड़ियों में अच्छी अच्छी कंपनी, कारखाने अच्छे अच्छे ब्रेक बना सकते हैं, कितनी अच्छे ब्रेक क्यों ना हो, पावर ब्रेक भी क्यों ना हो, पर जब तक आदमी स्वयं अपने मन से ब्रेक का उपयोग ना करे, गाड़ी का ब्रेक क्या करेगा। मराठी में कहावत है कि मनाचे ब्रेक उत्तम ब्रेक, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। सबसे बढ़िया ब्रेक तो मन का ब्रेक है। अब गाड़ी के ब्रेकों पर विश्वास नहीं रहा तो सरकार ने सड़कों में स्पीड ब्रेकर बना दिए। अब सरकार सड़कों पर भी स्पीड ब्रेकर बना रही है, गाड़ियों को अच्छे अच्छे ब्रेक दे रही है,
लेकिन ये ब्रेक भी तब तक काम के नहीं जब तक कि मन पर नियंत्रण, मन पर कंट्रोल ना हो। और मन पर यदि कंट्रोल है, मन पर नियंत्रण है, तो गाड़ी का छोटा भी ब्रेक, कमजोर भी ब्रेक, स्पीड ब्रेकर ना भी हो तो भी काम बनता है। इसलिए कहा गया मन एक बहुत बड़ा साधन है। मन एक ऐसा साधन है जिसका सदुपयोग करें तो बहुत उपलब्धियां हो सकती हैं, और असावधानी बरतें तो बहुत बड़ी हानियां भी हो सकती हैं। क्योंकि संगी पंचेंद्री पना पाना भी सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी दुर्लभता है। मन के बिना व्यक्ति चिंतन विचार नहीं कर सकता, भले बुरे का विचार उसके मन में नहीं आ सकता, अपना पराया का ख्याल नहीं आएगा, तत्व को तत्व के बारे में समझ नहीं सकता, सम्यक दर्शन की भूमिका ही नहीं बनेगी। मन नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं। मन सम्यक दर्शन का आधार है, क्योंकि मन विचारवान है। मन में तत्व और अतत्व के हित और अहित के विचार आते हैं। संगी पंचेंद्री को ही सम्यक दर्शन होता। शर्त है सम्यक दर्शन की शर्तों में कि संगी पंचेंद्री होना। मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पशु पक्षी कोई भी हो, लेकिन पंचेंद्रीपना, संगी पंचेंद्रीपना होना। ऐसे मन के स्वभाव को समझते हुए गुरुवन ने नीति में लिखा है कि इतने 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 चंचलता के उदाहरण हैं, पर इन सब से भी और ज़्यादा बढ़कर के मन की चंचलता बतलाई गई। मन किस रूप में अस्थिर होता है, अभी हमने कुछ सोचा, थोड़ी देर बाद कुछ सोच सकते हैं, फिर कुछ सोच सकते हैं। मन में तमाम विकल्प आते हैं, पर वो सारे विकल्प तब रुक जाते हैं जब हम विकल्पों में कोई संकल्प कर लेते हैं। विकल्प कब रुकते हैं? जब हम विकल्पों में कोई संकल्प कर लेते हैं। संकल्प यदि कर लिया तो हमारे विकल्पों पर विराम लग जाता है। और इसीलिए साधना के पक्ष में नियम संयम का महत्व होता है कि नियम ले लिया, संयम ले लिया तो विकल्पों पर विराम लग जाता है।